बिहार की राजनीति के सबसे होनहार नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी की एक इच्छा है। मरने से पहले वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि ये उनका सपना है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि मरने से पहले चिराग पासवान एक बार जरूर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मां की आखिरी इच्छा मरने से पहले चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनते देखना है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी मां यानी राजकुमारी देवी का। राजकुमारी देवी जो खगड़िया जिले के सहरबनी गांव में सादगीपूर्ण जीवन जीती है, उन्होंने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ प्रमुख बातें कही। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जो है अंतिम इच्छा है कि चिराग पासवान बिहार की कमान संभालें। उन्होंने कहा, मरने से पहले मैं चिराग को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती हूं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वह चिराग को अपने सगे बेटे की तरह ही मानती है और चाहती है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पूरी तरह चिराग के हाथों में ही रहे। रामविलास पासवान की शादी राजकुमारी देवी से 1960 के दशक में हुई थी। बाद में 1981 में उन्होंने राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया और 1983 में रीना पासवान से उन्होंने विवाह किया था। लंबे समय तक दोनों परिवारों के बीच दूरियां रहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान अपनी बड़ी मां यानी राजकुमारी देवी का आशीर्वाद लेने उनके गांव जाते रहते हैं। राजकुमारी देवी का यह बयान दर्शाता है कि अब दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। बिहार की राजनीति में इस बयान के कई गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। राजकुमारी देवी का समर्थन चिराग को उस वर्ग में और मजबूती प्रदान करता है जो आज भी पारंपरिक मूल्यों और परिवार के प्रति वफादार है। चिराग के चाचा पशुपति पारस के साथ चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला का चिराग को असली वारिस और भावी मुख्यमंत्री बताना उनके नेतृत्व पर मुहर लगाने जैसा है। वहीं चिराग लंबे समय से बिहार में अपनी अलग राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के पारिवारिक समर्थन से उनके दावे को नैतिक बल भी मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने चिराग पासवान को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा है कि वह एक होनहार बेटा है और बिहार की जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है। हालांकि राजकुमारी देवी रामविलास पासवान की पहली पत्नी है और चिराग पासवान उनकी दूसरी पत्नी यानी रीना पासवान के बेटे हैं, लेकिन राजकुमारी देवी ने हमेशा चिराग के प्रति स्नेह दिखाया है और उन्होंने पहले भी चिराग को अपना समर्थन दिया है। इस बयान को बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह चिराग पासवान की स्वीकार्यता को उनके पैतृक गांव और परिवार के पुराने सदस्यों के बीच मजबूत दिखाता है। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया है, उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि बिहार में आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका उनकी बड़ी मां यानी राजकुमारी देवी ने कर दिया है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रेस में भी सामने दिख रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को देख रही है जो नीतीश कुमार की कमी को पूरा कर सके और बिहार की जनता का भरोसा और प्यार दोनों जीत सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजकुमारी देवी चिराग की सौतेली मां तो है, लेकिन उनके शब्दों में सगी मां से भी ज्यादा ममता दिख रही है। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा है, वह बहुत संघर्ष कर रहा है और बिहार की जनता उसे प्यार दे रही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी के जाने के बाद चिराग अक्सर गांव जाकर अपनी बड़ी मां का आशीर्वाद लेते रहते हैं। सियासी पंडितों की माने तो यह सिर्फ एक पारिवारिक बयान नहीं है। चिराग के चाचा जो हैं वो पशुपति पारस के साथ चल रही विरासत की जंग में राजकुमारी देवी का यह समर्थन चिराग को असली वारिस के तौर पर भी स्थापित करता है। ग्रामीण बिहार में इस बयान का गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पारिवारिक मूल्यों को राजनीति से ऊपर रखा जाता है। अब देखना यह है कि बड़ी मां का यह आशीर्वाद चिराग को पटना की सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में कितना मददगार साबित होता है और क्या बिहार की जनता चिराग को अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।